एक गाय का बछड़े को उपदेश। दर्शक बंधुओं, किसी नगर में एक गृहस्थ के घर एक गाय पली हुई थी। उस गाय का एक छोटा सा बछड़ा था। एक दिन बछड़ा बड़ा उदास खड़ा था। बछड़े को उदास देखकर गाय ने कहा, बेटे, आज तुम इतने उदास क्यों हो? क्या कारण है? आज तुम मेरा दूध भी नहीं पी रहे हो। तभी बछड़े ने कहा, हे माँ, तुम उस मेढ़े की ओर तो देखो। वो मेढ़ा तो बड़ा काला कलूटा है और मुझसे छोटा भी है, परंतु हमारे मालिक का बेटा उसे बहुत प्यार करता है। उसे रोटी खिलाता है, हरी हरी घास खिलाता है, मटर की फली खिलाता है, उसे पुचकारता है और तो और उसके गले में सुंदर सुंदर घंटियां भी बांधता है। उसके सींगों पर रोजाना तेल लगाता है। पर मुझे देखो, मुझे अभागे की कोई पूछ ही नहीं है। मेरे लिए पेट भर के सूखी घास भी नहीं दी जाती। समय पर कोई मुझे पानी भी नहीं पिलाता। उसमें ऐसी क्या बात है जो मुझ में नहीं है? इतना भेदभाव क्यों? मैंने मालिक का कौन सा काम बिगाड़ दिया है जो मुझसे प्यार नहीं करते? दर्शक बंधुओं, बछड़े की दुख भरी बातें सुनकर गाय समझाने लगी, बेटा, व्यर्थ का दुख मत करो। ये संसार ऐसा ही है। यहाँ पर बहुत अधिक सुख सम्मान पाना भी बहुत बड़े भय की बात है। संसार में अधिक सुख और सम्मान के पीछे भय, रोग, शोक, मृत्यु और पतन छुपे रहते हैं। अधिक सुख और सम्मान पाने का अर्थ है कि अधिक विपत्तियों का सामना करना। इसलिए तुम दूसरों को अच्छा खाता देखकर डहा मत करो। किसी को अधिक सेवा सत्कार पाते देखकर दुख मत करो। तुम नहीं जानते, जैसे मरने वाला रोगी जो कुछ चाहता है वो सब उसे दिया जाता है, वैसे ही ये मेढ़ा अब मरने वाला है। इसे मारने के लिए इसे खिला पिलाकर कुष्ठ किया जा रहा है। हमारे लिए तो ये सूखा भूसा ही कल्याणकारी है। मित्रों, इस प्रकार गाय ने अपने बछड़े को समझाया। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। एक दिन संध्या का समय था। गाय घास चरने जंगल में चली गई थी। जब कुछ देर के बाद वो जंगल से वापस लौटी तो उसने देखा कि उसका छोटा सा बछड़ा एक कोने पर सुकड़ा खड़ा है। वो भय से बुरी तरह कांप रहा था। आज वो माँ को देखकर भी उछल कूद करने का प्रयास नहीं कर रहा था, ना कुछ बोल रहा था। गाय जब उसके पास पहुंची तो उसने आज दूध भी नहीं पिया। गाय ने उसे पुचकारा, उसे सहलाया, उसका मस्तक सूंघा और उसे चाटते हुए पूछने लगी, बेटा, आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? इतना डर तुम्हें किस बात का है? अपना डर खत्म करो। देखो, मैं तुम्हारे पास खड़ी हूँ। डरने की कोई बात नहीं है। अपना दुख मुंह से साफ साफ बताओ। गाय के बार बार पूछने पर डरा सहमा बछड़ा अपनी माँ से कहने लगा, हे माँ, आज तुम जैसे ही घास चरने घर से निकली, उसके थोड़ी देर बाद हमारे मालिक ने उस मेढ़े को पहले तो खूब सजाया, फूलों की माला पहनाई, उसे भांत भांत के स्वादिष्ट पकवान खिलाए। फिर मैंने देखा कि पीछे से एक मनुष्य जिसके हाथ में एक बड़ा सा गड़ासा था, उसने एकदम से उस गड़ासे से मेढ़े का मस्तक काट दिया। वो केवल एक ही बार चिल्ला पाया और जमीन पर गिरकर अपने पैर छटपटाने लगा। फिर उसके शरीर की खाल उधेड़कर हत्यारों ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। पूरे आंगन में उसका रक्त बह रहा था। वो रक्त अभी भी वहां पड़ा हुआ है। मैं ये देखकर सब बहुत डर गया हूँ। कहीं वो तो मेरे साथ ऐसा ना करें। मित्रों, बछड़े की बात सुनकर गाय उसे धैर्य बंधाती हुई बोली, बेटा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि संसार के सुख और सम्मान से सावधान रहना चाहिए। इनके पीछे ही रोग, शोक, पतन और विनाश दबे पांव चले आते हैं। अधिक सुख सम्मान मिलना दुखदायी कारण होता है, पर सुख सम्मान मिल भी जाता है तो उसके जलने वाले शत्रु भी अधिक हो जाते हैं। कभी कभी सुख सम्मान से उन्मत्त होकर मनुष्य पतन के रास्ते पर चलने लगता है। लोग उसकी दृष्टि में तुच्छ बन जाते हैं। वो नीति और मर्यादा का हनन करने लगता है। अपने पद प्रतिष्ठा सम्मान के गर्व में चूर होकर वो दूसरों का सम्मान करना भूल जाता है। धूर्त लोग हमेशा दूसरों से मीठा बोलकर, सहानुभूति जताकर, उन्हें सुख सम्मान देकर अपने जाल में फंसाते हैं। मित्रों, यदि किसी के द्वारा आपको बिना योग्यता के अधिक सम्मान दिया जा रहा है तो निश्चित तौर पर उसकी नियत में खोट हो सकता है। उसकी मंशा आपसे किसी तरह की स्वार्थ पूर्ति की है। कुछ धूर्त पुरुषों के द्वारा आपको इसलिए खिलाया पिलाया जाता है ताकि वे आपको काट सकें। यह बिना स्वार्थ के
कोई किसी को नहीं पूछता। जैसे जिस पुरुष की प्रशंसा जुआरी, चाटुकार और वैश्याएं करती हैं और वो उनके प्रशंसा के जाल में फंस जाता है, तो समझ लेना वो अतिशीघ्र नष्ट होने वाला है। प्रलोभन जीव को फंसाने का जाल है, चाहे वो किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राण प्रतिष्ठा, प्रशंसा की ही क्यों ना हो। नंबर 2, जिस तरह नदी के किनारे खड़ा हुआ पेड़ कभी भी टूट कर गिर सकता है, जिस तरह दूसरे की पत्नी बन जाने पर एक स्त्री कभी भी ठुकराई जा सकती है, जिस तरह बिना मंत्री का राजा कभी भी अपने राजपाट से हाथ धो सकता है, उसी तरह अयोग्य होने पर अधिक प्रशंसा, अधिक सम्मान, अधिक सुख मिलता है तो प्राप्तकर्ता कभी भी विपत्ति में पड़ सकता है। वो नदी के किनारे खड़े उस वृक्ष की भांति होता है जहाँ वृक्ष को भरपूर खाद पानी तो मिलता है, पर नदी उसे शीतल जल से सींचने के साथ साथ उसकी जड़ भी खोखली कर देती है। नंबर 3, जो प्राप्त है उसे छोड़कर केवल लालच में पड़ना, लोभनों के पीछे जो भागता है वो प्राप्त वस्तु से भी हाथ धो बैठता है। नंबर 4, जो भोजन, जो धन, जो वस्तु ग्रहण करने पर यदि जीवन सुरक्षित रहता है तो वही श्रेष्ठ है। विपत्ति में डालने वाली किसी भी चीज पर मन न लगाना चाहिए, क्योंकि प्राणों से भी बढ़कर दुनिया में कोई नहीं। प्राण जाने पर सारी चीजें स्वार्थहीन, मूलहीन, स्वादहीन हो जाती हैं। जब भोगने वाला ही नहीं होगा तो भोग वस्तुओं को क्या होगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जिसमें आपका जीवन सुरक्षित है उन्हीं चीजों को खाकर, उन्हीं चीजों को देखकर, उन्हीं चीजों को अपनाकर सुखी रहना चाहिए, भले वो रसहीन हो, स्वादहीन क्यों ना हो। इस प्रकार गाय ने बछड़े को समझाया। बछड़ा समझ गया था कि दुनिया में सुखों के पीछे, सम्मान के पीछे, पद प्रतिष्ठा के पीछे दुख दबे पांव चले आते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता ये वीडियो आपके जीवन में बहुत कारगर सिद्ध होगी। इसको ध्यान से सुने और इसे आगे भी शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और एक नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।